हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप से दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो का थंबनेल देख करके समझ में आया होगा कि आज से इस वीडियो में हमें क्या सिखाने वाले हैं। सो दोस्तों, आज आपको ऐसा बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। और आपको इस वीडियो को दोबारा भी देखने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आप हमारे बातों को ध्यानपूर्वक से सुनेंगे तो, ठीक है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करेंगे, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आज मैं दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाला हूँ रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसमें दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो है इस वीडियो में बनाने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF यानी कि मसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस तरीका से किया जाता है, आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक के बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक से हमारी बातों को सुनेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी में ऐड करेंगे सीखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, अगर हमारी पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के उसे ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि मैंने रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में जितने भी हैं सभी पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बना करके डाल दिया हूँ। जिसको बोला जाए तो मान लीजिए कि रियल नंबर का जो परिचय होता है पूरा, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो बना करके डाल दिए हैं। तो आप उसे ज़रूर देखेंगे, आपको बहुत सारे उसमें से सीख मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो करते हैं स्टार्ट, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं किस तरीका से बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन पहले ऐड कर रहे हैं, जो आपका है 156 और दूसरा है दोस्तों आपका 504, ठीक है। तो हमको इसको दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके HCF निकालना है, ठीक है। हम लोग पहले सिंपल जो HCF निकालते थे वो तो निकालते ही थे, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा खाली बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है कि जिसमें हम भाग देते हैं ना वो हमारा भाज्य होता है, और जिससे हम भागा देते हैं वो हमारा भाजक होता है, और जो इधर लिखाता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, भागफल होता है, और जो नीचे में बचता है वही ना आपका शेषफल होता है। तो ये आपका ये वाला चीज़ याद होना चाहिए सबसे पहली बात। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R, यही ना है। तो इसमें A कौन होगा, BQ कौन होगा और R कौन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, A। तो A जो होता है दोस्तों आपका भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य, ठीक है। उसके बाद B की बात करें तो जो आपका भाजक है ना, जिससे आप भागा देते हैं वो उसको आप B सेट नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद Q जो है आपका हो जाएगा भागफल, कौन हो जाएगा दोस्तों, भागफल, और जो शेष है वो हो जाएगा आपका R, ठीक है, जो आपका है शेषफल हो जाएगा R, ठीक है। तो मैंने सभी का नाम जो है यहाँ पर दर्शा दिया, जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्मूला में, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या बोलता है दोस्तों, जहाँ शून्य जो है R के बराबर होगा, या शून्य से क्या होगा, R बड़ा होगा, और R से क्या होगा, शून्य छोटा होगा, ठीक है। और B से क्या होगा दोस्तों, B से R छोटा होगा, और R से क्या होगा, B बड़ा होगा, ठीक है। R से B क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा क्या था, कंडीशन था। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका मसा निकालेंगे किस तरीका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, इसमें देखना है कि सबसे बड़ा कौन है और कौन छोटा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम उतारते हैं, इसको जो है बड़ा का इधर से डिनोट कर देते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये दोनों में आपको सबसे बड़ा कौन है, 504, तो इसका जो चिन्ह है इस तरीके से हो जाएगा, है ना, बड़ा छोटा की पहचान करने आता है आपको। अब इसमें A और B कौन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा होगा, है ना, क्या कि भाज्य ही ना होगा, जो बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा संख्या कौन है दोस्तों, 504, तो A बराबर हो जाएगा 504, और छोटा वाला यानी कि B भाजक, तो भाजक कौन हो जाएगा, जिससे भागा देंगे। तो 156 हमारा क्या है, छोटा है, तो B हमारा क्या हो गया, भाजक हो गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या निकालना है दोस्तों, आपको मसा निकालना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करना है, अब आपको साइड में भागा देना है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे भाज्य जो है आपका 504 और भाजक जो है आपका 156 है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, 504 में 156 से आपको पहले भागा देनी है, ठीक है।
जिस तरीके से सिंपल भागा देते हैं उस तरीके से देना है। बस उसमें क्या होता है कि जो शेषफल बचता है ना उसको क्या किया जाता है, भाजक बना दिया जाता है, और जो आपका भाजक है उसको आगे ले जाके भाज्य बना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब तक उसमें पूरा शून्य नहीं आ जाए कट के तब तक हमको भागा देते जाना है। ठीक है, ताकि उसमें मात्रा आपका निकलेगी। ठीक है, और चलते हैं यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब 504 में 156 से हम कितना से गुना करेंगे कि हमारा 504 के आसपास में आ जाए या तो कट जाए, यही ना होता है। तो हम दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि 156 में अगर 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 36 18 के 8 हाथ ही बच गया 1, अब 15 45 1 46, यानी कि 468 यानी इसके आसपास में आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 4 मरतबे लगाते हैं तो 500 से प्लस हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर 3 ही मरतबे लगाते हैं, 36 18 यानी कि हो गया टोटल दोस्तों 668 हो गया, है ना। तो 668 हो गया, 3 मरतबे लगा दिए। अब यहाँ पर घटाएंगे, 14 में से 8 है गया 6, यहाँ बच गया आपका 9, है ना। तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 3, अब अभी तो 4 बच गया ना, कहीं 50 शून्य जो है इसको से लिया था तो यहाँ पर भी 4 बच गया, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों कटमुट, यानी कि आपका शेष बच गया 36। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले भाज्य लिखेंगे। तो भाज्य आपका कौन हो जाएगा, बड़ा वाला, यानी कि 504, और बी यानी कि क्या, बी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बी हो जाएगा भाजक, है ना। ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं आपका हिंदी वाला, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल अब प्लस क्या होता है दोस्तों शेष। ठीक है, ये हिंदी वाला फॉर्मूला हो गया इसको कर। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए यानी कि भाज्य बराबर, भाजक कितना है आपका 156 लिखेंगे, और क्यू क्या है आपका दोस्तों भागफल। ठीक है, तो भागफल कितना है यहाँ पर देख लीजिए 3 आया है। अब प्लस शेषफल की बात करें जो नीचे वाला होता है ना, शेषफल कितना है आपका 36, यहाँ पर लिख लेंगे 36। अभी देखिए आपका शेषफल तो शून्य नहीं आया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेप फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर 156 जो है ना आपका, जो पहले क्या था हमारा भाजक था, अब वो बन जाएगा भाज्य, और जो शेष था वो बन जाएगा आपका भाजक। ठीक है, तो इस तरीके से आप भागा देते जाएंगे। अब फिर 36 में कितना से गुना करोगे कि उसके आसपास में आएगा, या तो पूरा कट जाएगा, ये ना होगा। तो चलिए 36 में हम क्या करते हैं, 36 18 यानी कि 3 मरतबे देखते हैं करके, 36 18 के 8, शायद 3 मरतबे कम ही लगेगा, 3 मरतबे तो ज़्यादा ही नहीं ना होगा, 36 में 72, 5 मरतबे लगा के देखते हैं, 6 35 के 0 हाथ में बचते हैं ना, 35 15 18 180 हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो गया, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर 4 मरतबे लगाते हैं, 6 2 24 के 4 हाथ में बचते हैं, 4 12 14, यानी कि 144 200 इसके आसपास में लग जाएंगे। ठीक है, कितना मरतबे 4 मरतबे 144। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 6 में से 4 घटाएंगे तो, 5 में से 4 गए कि यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा आपका शेष कितना दोस्तों 12, अभी भी नहीं कटा है। चलिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसको ऐड करेंगे, यानी कि भाज्य कितना है आपका 156, और भाजक कितना हो जाएगा आपका 36, और भागफल कितना है 4, और जो आपका शेषफल है कितना दोस्तों 12। ठीक है, अभी भी हमारा शून्य नहीं आया है, तो क्या करेंगे फिर हम आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अब हमारा जो शेष था 12 वो हमारा बन जाएगा क्या चीज़ दोस्तों भाजक, और जो था हमारा यहाँ पर भाजक वो बन जाएगा अब क्या चीज़ भागफल, फिर भाज्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम 12 में भागा देंगे 36 में 12 से, तो 12 से क्या हो जाएगा 36 कट जाएगा, कितना मतलब कटेगा दोस्तों, यहाँ पर कट के क्या आ गया शून्य आ गया। ठीक है, कट के क्या आ गया शून्य, यानी कि 12 जो है यहाँ पर 36 को विभाजित किया है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष आ गया शून्य। ठीक है, तो हमको से क्या पूछ रहा था HCF, है ना, यानी कि हाई कॉमन फैक्टर जो है इसका कितना होगा। ठीक है, तो जो दोस्तों इसमें विभाजित करता है, जो काट के शून्य लाता है, वही आपका क्या होता है मसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 36 को किसने विभाजित किया 12 को, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पहला नंबर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको ऐड कीजिए, बहुत ही आसान है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों थोड़ा बड़ा नहीं भी समझ में आया है तो आप सेकंड वाला क्वेश्चन को देखेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लें। अब है दोस्तों आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन में है 135 और 225। ठीक है, 135 और 225 का जो है हमको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें बड़ा छोटे की पहचान कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर 135 है, यहाँ पर 225 है, तो बड़ा कौन होगा दोस्तों 225, है ना। तो इसका चिन्ह जो इस तरीके से हो जाएंगे। अब इसमें A और B की बात करें तो सबसे बड़ा कौन होगा दोस्तों, जो भाज्य होगा, है ना।
तो भाज्य तो हमारा क्या हो जाएगा 225 और b जो हो जाएगा भाजक यानी कि ये वाला छोटा है ना। तो जो छोटा है वो हमारा भाजक हो जाएगा और जो बड़ा है वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको कह रहा है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो a बराबर होता है BQ प्लस R। ठीक है, a होता है a बराबर BQ प्लस R। अब हम यहाँ पर साइड में क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा वाला को बीच में लिखेंगे और छोटा वाला से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 135 दूनी लगाओगे तो 270 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 225 ही ना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, एक मतलब लगाएंगे 135। ठीक है, 5 में से 5 घटाओगे 0, यहाँ 2 में से 3 नहीं जाएगा 5 लोगे, तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ 1 में से गया कट हो, यानी कि आपका शेष बच जाएगा 90। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको बैठाएंगे। भाज्य आपका कितना है 225 और भाजक कितना है दोस्तों 135 और भागफल कितना आया है आपका 1 और प्लस शेषफल कितना है दोस्तों 90। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में जब आगे बढ़ेंगे तो फिर 135 को यहाँ पर लाएंगे, है ना। अब 2 मतलब लगाओगे तो 9 दूनी 18 यानी कि 180 हो जाएगा। लाइन आगे, ठीक है, लाइन कटा हुआ था, लाइन आगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 90 और यहाँ पर 135 है ना। अगर 2 मरतबा लगाएंगे तो 180 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है दोस्तों 135 है, तो आप क्या करोगे एक ही मरतबा लगाओगे 90 कम 90। ठीक है, 5 के 5 रहेगा और 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, यानी 9 4 13 होता है, यानी कि आपका शेष बच गया 45, अभी भी विभाजित नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से फिर आगे बढ़ाएंगे भाज्य बराबर यानी कि 135 भाजक हो जाएगा b कितना हो जाएगा दोस्तों 90 और भागफल कितना हो जाएगा 1 और शेषफल कितना हो जाएगा 45। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। अब 45 है ना, अब 90 में 45 से भागा देंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 45 दूनी जो है 90 पूरा कट जाता है, ना। कटने के मतलब है कि शून्य आ गया, पूरा कट गया तो खत्म हो गया ना, तो शून्य आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जब हमारा शून्य आ जाए तो हमारा जो मसा होता है जो विभाजित करता है सो होता है। ठीक है, जो इसको काट के शून्य किया वही उसका क्या होता है दोस्तों मसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सजाएंगे। पहले 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 गुने 2 प्लस शेषफल आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे हाई कॉमन फैक्टर यानी कि मसा बराबर हो जाएगा h से बराबर हो जाएगा दोस्तों 45। ठीक है, लेकिन अगर आप किताब में आंसर देखोगे तो शायद गलत देता है 15 देता है। ठीक है, तो 15 नहीं होगा दोस्तों 45 होगा। आप निकाल के देख लीजिए ना, यहाँ पर आपका 15 आया नहीं ना आया तो समझ जाएंगे कि आपका जो है ये वाला बनाया हुआ सही है, बाकी किताब में जो आंसर है वो आपका गलत है। ठीक है, चलिए इसको ऐड कीजिए। अब है दोस्तों आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए किस तरीके से बनेंगे, 455 और आपका है कितना 42 है। ठीक है, यानी कि 42 है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले छोटा बड़ा की पहचान करेंगे, पहला नंबर का, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 455 जो है क्या है दोस्तों 42 से बड़ा है ना, तो इसका चीज इधर में लगा देंगे। अब यहाँ पर a और b पहले चुन लेंगे। ठीक है, तो a वाला में कौन होगा, जो भाज्य होगा, बड़ा संख्या होगा। ठीक है, तो 455 जो हो गया आपका क्या हो गया दोस्तों भाज्य हो गया। ठीक है, और जो भाजक होगा वो छोटा वाला संख्या हो जाएगा, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला संख्या जो है 455 उसको बीच में लिखेंगे और 42 से क्या करेंगे दोस्तों मसा निकालेंगे, यानी भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक मरतबा लगाओगे 45 में, 42 से कम 42 है ना, 5 में से 2 जाएगा 3 है, 4 में से 4 गया कट को। ठीक है, अभी जो आपका शेष आ गया तो क्या आप लगता है कि 3 से अब यहाँ पे 42 उतार के भागा दे दोगे, नहीं ना, गलत हो जाएगा कि अभी ऊपर आपको 5 है ये, है ना। तो यहाँ से दोस्तों जब 5 उतारोगे तो क्या लगता है 42 से लग जाएगा 35 में, नहीं ना। तो इसके बदले में क्या करो, एक 0 दे दो, क्या करो 0 दे दो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों 35 से 42 में मसा निकाल दो। ठीक है, अब यहाँ पर 35 से कम 35 लगाओगे, है ना। अब यहाँ पर 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा कट, यानी कि आपका कितना बच गया शेष दोस्तों 7 बच गया। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ और फिर दूसरा स्टेप यहाँ। तो चलिए इस पर बैठा लेते हैं। a बराबर यदि भाज्य हो जाएगा आपका 455, b हो जाएगा 42 और q हो जाएगा आपका 10 प्लस r हो जाएगा दोस्तों 35, सही ना होगा। दूसरा का क्या होगा
फिर आपका हो जाएगा भाज्य बराबर 42, भाजक हो जाएगा 35 और गुने भागफल आएगा 1 आपका यहाँ पर, शेष कितना आ जाएगा दोस्तों 7। ठीक है, अब तीसरा स्टेप निकालिएगा तो क्या होगा, अब आप यहाँ से 35 को यहाँ लाएंगे तो 7 × 35 जो है पूरा पूरा कट जाएगा, कट के आ जाएगा 0, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर यानी कि 35 इक्वल टू भाजक 7, भागफल आ जाएगा 5 और प्लस शेषफल आ जाएगा 0, है ना। तो जो विभाजित करता है वही ना मसा होता है। तो आपको जो समझ में आ गया कि इसका एचसीएफ जो है दोस्तों कितना होगा, 7 होगा, है ना। तो इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, बना लेंगे। तो इस तरीके से हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए। अब दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका 8840 और 23120। ठीक है, इसका दोस्तों को मसा निकालना है। तो आप इस संख्या को देखकर घबराए नहीं कि सर इतना बड़ा है तो कितना अच्छा से बनेगा या भारी से बनेगा। तो दोस्तों जितने बड़ा है ना उतनी आसानी से बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, बड़ा छोटा की पहचान करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 23120 जो है बड़ा है, किससे, 8840 से। तो इसका चिन्ह इस तरीके से दे देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर में काम क्या करना है, पहले ए और बी को चुन लेना है। तो ए होगा जो बड़ा वाला होगा, है ना, क्योंकि भाज्य बनाना है ना। उसके बाद बी वाला को जो छोटा होगा जिससे हमको भाग देना है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, फॉर्मूला पर। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, भागा देंगे। तो हो जाएगा 23120 बड़ा वाला संख्या को छोटा वाला संख्या 8840 से मसा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि कितना से भागा दें कि इसमें लग जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 अंक, यहाँ पे 4 अंक। ए वाला संख्या जो है इससे छोटा है और इससे ये वाला बड़ा है ना। तो 4 अंक में तो लगेगा नहीं, तो आपको 5 अंक में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला अंक से ये 2 अंक में तुलना करेंगे। कैसे, तो गुना करके देखिए। अगर 8 को 3 मरतबे पढ़ते हैं तो 8 3 24 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों 23 है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हम 3 मरतबे लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 मरतबे लगाते हैं तो 8 2 16 होता है। तो इसके पीछे तो आता है ना। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम 2 मरतबे गुना करेंगे तो हमारा इसके पीछे आएगा, और नहीं तो अगर 3 मरतबे गुना किए तो 8 3 24 तो यही हो जाएगा। तो बाकी अंक को गुना होकर कहाँ जाएगा, और ज़्यादा ना हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 2 मरतबे लगाएंगे। 8 2 16 कहने का मतलब हुआ 2 मरतबे। यहाँ पर पता लग गया कि 23 से क्या 16 कम है। ठीक है, तो चलिए दूसरे गुना करते हैं सभी में। 0 के 0, है ना, 0 में किसी भी अंक से गुना 0। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में बच गया 1 और 8 दूनी 16 में 17। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा 17680 जो है इसके नीचे लगेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अब घटाते हैं। 0 के 0, 12 में से 8 गया दोस्तों 4, है ना। और यहाँ पर बच गया 0, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, 5 लेंगे। फिर 10, 10 में से 6 गया 4, है ना। फिर यहाँ पे बच गया 2, 2 में से 7 नहीं जाएगा, 5 लेंगे। 12 में से 7 गया 5। ठीक है, यहाँ 1 में से गया कट को, यानी 5440 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैठा देंगे भाज्य बराबर 23120 इक्वल टू भाज्य कितना हो गया 8840 प्लस में क्यू यानी कि भागफल आ गया 2। अब प्लस शेषफल की बात करें तो यहाँ पर लिख देते हैं 5440। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे दूसरा स्टेप। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, उतारेंगे 8840 को। और यहाँ पर आप देखिए, अगर 5 में भागा देंगे 1 मरतबे तो लग जाएगा, अगर 2 मरतबे देंगे तो 5 में 10 हो जाएगा, तो नहीं ना लगेगा। तो आपको इससे समझ में आ गया कि हमारा जो है 1 ही मरतबे लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा वाला संख्या में देखा जाता है, ताकि जो है ना आपको ज़्यादा गुना भागा नहीं करना पड़े और आसानी से समझ में आ जाए। तो ये स्टेप जो है मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलो करेंगे। सबसे पहला अंक में क्या करेंगे, भागा देके देखेंगे। अगर उससे पीछे है तो ठीक है लगेगा, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है कहने का मतलब जो सोच रहे हो कि हम इतना मरतबे लगाए हैं तो आपको क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा हो जा रहा है तो उतना मरतबे नहीं लगेगा, आपको क्या करना है, भागा में पीछे लगाना है। ठीक है, तो भागा में पीछे लगाएंगे यानी कि 1 मरतबे लगाएंगे तो आपका 5440 लगेगा। अब यहाँ पर घटाओ, 0 के 0, 0 के 0, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ बच गया 8 में से 5 गया 3, यानी कि टोटल बचेगा आपका 3400 शेष, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाज्य बराबर 8840, है ना। भाजक हो जाएगा कितना
5440 अब प्लस भागफल 1 और प्लस शेषफल 3400, ठीक आएगा। अब दोस्तों क्या करोगे, फिर आगे बढ़ाओगे, अब लिखोगे यहाँ पर 5440, ठीक है। अब 3400 में कितना से गुना करोगे कि 5440 के आसपास में आ जाए, उससे पीछे है ना। 5440 के आसपास में यानी पीछे में है तो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं 34 अगर दूनी लगाओगे है ना तो हो जाए कितना 68, और यहाँ पर कितना है दोस्तों 54। कहने का मतलब है कि दो मरतबे नहीं लगेगा, एक ही मरतबे लगेगा है ना 34। तो इस तरीके से लगा लेंगे, 0 के 0, 4 के 4, 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 3 गया 2, यानी कि आपका आ जाएगा टोटल 2040 शेष में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, भाज्य बराबर 540, अब भाजक हो जाएगा 3400 और प्लस भागफल हो जाएगा उधर 1 और प्लस शेषफल हो जाएगा कितना 2040, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे 3400 को है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कितना लगेगा, एक मरतबे 2040 है ना। फिर घटाओगे 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 3, 3 में से 0 नहीं जाएगा तो 3 के 3 रहेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इतना 3 में से 2 गया 1 है ना, कि बचेगा 1360 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा दोस्तों 1360। चलिए अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भाज्य बराबर 3400 और भाजक हो जाएगा 2040 और भाज्य बराबर भाजक गुणे, देखिए हम गलती करते जा रहे हैं, ये सभी के जगह पर क्या होगा दोस्तों गुना होगा, ठीक है। हम जोड़ लिखते हुए जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल है ना, भागफल कितना है 1 और प्लस में शेषफल कितना है दोस्तों आपका अभी 1360, ठीक है। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे भागा दे करके, तो लिखेंगे यहाँ पर 2040 और भागा देंगे है ना, तो एक मरतबे आपका कट जाएगा कितना 1360, ठीक है। 0 के 0, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 5 लेंगे, 14 में से 6 गया 8, ठीक है। यहाँ पे बच गया आपका दोस्तों कितना, यहाँ पे बच गया आपका 9, 9 में से 3 जाएगा 6, यहाँ पे 1 में से गया कट हो, ठीक है। यानी कि शेष आपका बच जाएगा 680, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप फिर बढ़ाएंगे, लिखेंगे भाज्य बराबर 2040 भाजक 1360 और गुने है ना, गुने क्या हो जाएगा, गुने हो जाएगा आपका भागफल 1 और प्लस में हो जाएगा फिर आपका शेषफल में 680, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया, अभी शून्य नहीं आया है, अभी और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो लिखोगे 1360 है ना, 1360 लिखोगे, यहाँ पर दोस्तों आपका है 1360, ठीक है। अब 680 में कितना से गुना करोगे कि आपका 1360 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 से गुना, कितना से 2 से, 0 के 0, 8 16 6 बचा 1, 6 12 13, 1360 आ गया, कितना मरतबे 2 मरतबे, ठीक है। यहाँ पर 2 मरतबे 1360 जो है पूरा पूरा आके कट के शून्य आ जाता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर 1360 भाजक हो जाएगा 680 गुने भागफल हो जाएगा 2 प्लस शेष हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा शेष जो है 0 आ जाता है पूरा पूरा काट के, यानी कि कौन काटने वाला है दोस्तों 680, यानी कि यहाँ पर अगर हम HCF की बात करें तो 680 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा है ना। ताकि हमको से ही ना पूछ रहा है कि इसका HCF जो है क्या होगा इक्वल विभाजन से, तो हमने निकाल दिया 680, ठीक है। तो इस तरीके से भागा दे करके इसका इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ये वाला फॉर्मूला को बैठा के हल कर देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 4 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ तक समझ में आई है तो आप में हमारी वीडियो को कमेंट में करके बताएं कि हाँ सर समझ में आया है। बाकी दोस्तों इसका जो है मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, चूँकि ये वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करूँ ताकि आपको जो है देखने में परेशानी हो, है ना। बस इतना ही आज के लिए। बाकी दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँगा इसका नेक्स्ट पार्ट उसका अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि हमने आपको किस तरीके से समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ बच्चा को समझ में नहीं आया है। तो मैं अगले जो इसको वीडियो बनाने वाला हूँ उसको मैं और बारीकी से बताने की कोशिश करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।